हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? टाइटल देख के आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैं व्लॉग में क्या शेयर करने वाली हूँ। तो हम सब पूरी फैमिली मिलकर घूमने जा रहे हैं, लेकिन मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। रिवील करूँगी जब आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की आगरा से। हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ लगेज लेकर निकल रहे हैं अपने घर से आगरा से। तो हम पहुँचे हैं अजमेर। हम लोग अजमेर पहुँचे हैं पूरी फैमिली के साथ। इसके बाद हम लोग यहाँ से होटल जाएंगे चेक इन करने के लिए। और भी बहुत सारी जगह हम लोग घूमने जाएंगे, तो देखते रहिए। यहाँ हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, जहाँ पर आज रात हम लोग रुकने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करते हुए आए हैं रास्ते भर। इतने सारे लोगों के साथ घूमने का अलग ही मज़ा है। इससे पहले मैं सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ घूम रही थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं जाया जाए। इसलिए हम लोग निकले हैं बहुत अच्छे लंबे सफ़र में। यहाँ पर हमारा सफ़र अभी रुकता नहीं है। यहाँ डिनर करके हम लोग अब सोने जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग सो के उठे हैं और अभी फ्रेश होकर हम लोग कहाँ घूमने जाएंगे बताइए सनापी। हम लोग आगे जाएंगे और 2.5 दिन का चोपड़ा जाएंगे और दरगाह भी जाएंगे आधे घंटे के लिए ज़ियारत करने। और ये बच्चे अभी उठे हैं। गुड मॉर्निंग कर दो बच्चों। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो अब हम फ्रेश होके तैयार होके आपसे बात करते हैं। बाय। यहाँ हम लोग रेडी हो चुके हैं। यहाँ देखिए मेरी पूरी हो गई है। ये रही दोनों भाभी और सनापी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ हम लोग आए हैं राजस्थान के अजमेर दरगाह में। ये हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु की बहुत ही फेमस दरगाह है। उन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ से हम लोग एंटर हुए उसे निज़ाम गेट बोला जाता है। यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा भी है, जहाँ पर लोग धागे बांधने का रिवाज करते हैं, जिन्हें अपनी मन्नत पूरी करनी होती है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेन दरगाह की एंट्रेंस, जहाँ से अंदर सब अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चादर चढ़ाते हैं। ये है मेन दरगाह, जहाँ पे अंदर जाया जाता है और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोग बिलीव करते हैं कि चादर चढ़ाते हैं उनको। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत लंबी लंबी यहाँ लाइनें होती हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती है। और फ्राइडे मतलब जुमा वाले दिन और उर्स वगैरह होता है, तो यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी भीड़ भाड़ है। यहाँ देखिए कव्वाली खाना इसे बोला जाता है। यहाँ पर बैठकर जो यहाँ के लोग होते हैं वो कव्वाली वगैरह गाते हैं। आप बैठकर यहाँ सुन सकते हैं और बैठ सकते हैं, कुछ देर दुआएं पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए मेन गेट है ये। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। यहाँ हम लोग बैठ चुके हैं। यहाँ हम लोग भीनी भीनी बारिश में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी ज़मीन, खुला खुला आसमान। यहाँ देखिए अब फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए, ये है बड़ी देग। ये मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, ये वही देग है जिसमें फ्राइडे को या उर्स में बहुत ज़्यादा इसमें अनाज लोग आकर डालते हैं। और इसमें जो भी खाना बनता है, तैयार होता है बन के, वो गरीबों में लंगर किया जाता है। हज़ारों लोगों में लंगर इसे बांटा जाता है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखिए नीचे आग लगाकर यहाँ पर खाना पकाया जाता है। बहुत बड़ी देग है ये, कम हज़ारों क्विंटल में इसमें खाना बनता है। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं। सबसे पहले जो अकबर थे, मुग़ल एम्परर, उन्होंने हुक्म दिया था इसमें बड़ी देग में खाना बनाने का। तो यहाँ लंच करके हम लोग निकल रहे हैं अजमेर स्टेशन से। अब आपको पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं उदयपुर। यस, हम लोग पूरे राजस्थान का ट्रिप करने वाले हैं। तो अजमेर को छोड़ के अब हम लोग निकल रहे हैं उदयपुर के लिए। तो हमारी ट्रेन बस आने ही वाली है, तो सोचा थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लेते हैं। सब बैठे हुए हैं, अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग की ट्रेन आ गई। तो चलिए ट्रेन में हम लोग बैठते हैं और इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे कुछ देर में उदयपुर। यहाँ हम लोग उदयपुर पहुँच गए हैं। यह है उदयपुर सिटी और अपने होटल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है हमारा होटल, जहाँ हम लोग आज स्टे करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं टेरेस में। बहुत ही शानदार टेरेस का
व्यू देखिए कितना अच्छा है, बारिश का मौसम है। कहाँ पर आए हो आप लोग? अच्छा, फोटो कभी की एंट्री तो बोली जा रही है। उदयपुर के होटल विजय विलास के बफे में। फतेह सागर लेक में हम लोगों ने बोट राइड भी करी है। यहाँ देखिए हम लोग बोट राइड के लिए अंदर एंटर कर रहे हैं। टिकट हमने परचेज किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जैकेट को पहनेंगे, जो लाइफ सर्वाइविंग जैकेट्स होती हैं वो उसे पहनेंगे। मोबाइल लगा के अब आपको अच्छा लग रहा है? पापा ठंडी ठंडी हवाओं में हम लोग भीनी भीनी बारिश को एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं लेक के बीच में। तो छोटे छोटे बच्चों ने भी खूब एंजॉय कर लिया। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। हमारे पास एक भी छाता अवेलेबल नहीं है, तो फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। सर कच्चे ना हो, बस ध्यान रखना। यहाँ हम लोग आए हैं छोटे बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करने। बच्चे आए और एक्टिविटीज़ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ देखा जाए। तो यहाँ हमने सुना कि वैक्स स्टैचू का बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम बना हुआ है, जहाँ पर जो फेमस अलग अलग फील्ड की पर्सनैलिटीज़ हैं उनका वैक्स स्टैचू बना हुआ है। तो हमने सोचा वो भी हम लोग रिकॉर्ड करके आपको दिखाएं। तो यहाँ देखिए अलग अलग तरह के लोगों का जो फेमस हैं, जिन्होंने हमारे कंट्री के लिए कुछ भी सर्विस दी है, वो उनका स्टैचू यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल रियल लग रहा था वैक्स स्टैचू। ऐसा लग रहा था कि उतनी हाइट मेजरमेंट करके इन लोगों ने वैक्स स्टैचू बनाया है। यहाँ बच्चे भी बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं बच्चे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से फटाफट से आपको दिखाते हैं कैसे कैसे स्टैचू यहाँ बने हुए हैं। ये है कल्पना चावला, जिन्हें आप जानते ही होंगे। ये है माइकल जैक्सन, इन्हें कौन नहीं जानता। ये हैं
कुंफू कराटे के कोई बच्चों के फेमस पता नहीं। अब हम लोग चलिए आगे दिखाते हैं। ये हैं कोई रानी, मेवाड़ की रानी। ये हैं यहाँ के राजा लक्ष्यराज सिंह, उदयपुर के जो करंट राजा हैं। ये सुपरमैन, आयरन मैन, ये हैं मिस्टर बीन। यहाँ पर देखिए हर तरह के लोगों का स्टैचू आपको मिलेगा। आप लोग जब आए उदयपुर तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ देखिए हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए लाइट, 3D लाइट्स का कुछ था, बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चे खुश हो रहे थे। ये देखो, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेंजर भी हमें लगा क्योंकि साइड में कोई सपोर्ट नहीं था। बच्चे निकल गए अगर तो गिर जाएंगे, बहुत ज़ोर से लगेगी उनके, तो इसलिए थोड़ा संभल के हम लोग निकल रहे हैं। कोई डर की बात नहीं है क्योंकि सारे बड़े बच्चों के साथ हैं। यहाँ देखिए कलर भी चेंज हो रहा है 3D लाइट्स का। हम आए हैं सिटी पैलेस, राजस्थान की सबसे खूबसूरत और रॉयल पैलेस में से एक है। देखिए हम लोग एंटर कर रहे हैं। टिकट परचेस हमने करा है। टिकट कितने का था? 50 रुपये का एडल्ट। और अंदर जाना 300 रुपये। अंदर जाना जैसे जो म्यूज़ियम है, जो उसका फेमस म्यूज़ियम है, उसके लिए अलग से आपको प्राइस पे करना पड़ेगा 300 रुपीज़। तो हम लोगों ने उसका तो टिकट नहीं लिया था क्योंकि क्या करना है म्यूज़ियम देख के। जो नॉर्मल पुरानी चीज़ें होती हैं, एंशंट जो उनके कपड़े हैं, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सेसरीज़ होती हैं वो रखी थी वहाँ पर, तो हमें जाना ज़्यादा वो नहीं लगा। यहाँ देखिए लेक पिचोला से होते हुए हम लोग जा रहे हैं पैदल पैदल। आप चाहें तो वो कार्ट भी उसे कर सकते हैं, जो गाड़ी थी रेड वाली। यहाँ अलग अलग तरह के आपको पैलेस दिखाई दे रहे होंगे। ये 5 स्टार पैलेस हैं सारे, राजाओं के घर भी इन्हें बोलते हैं, और इनमें होटल्स भी बना रखे हैं। बोट राइड भी यहाँ पर होती है, बोट से सब कुछ दिखाते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल चल के। महाराणा उदय सिंह 1553 में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद बाकी जो राजा थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया वंश को। तो ये है राजा का घर बोला जाता है इसे। इस पैलेस के अंदर राजा रहते हैं, तो इसके अंदर तो एंट्री नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनकी। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ से जा रहे हैं। ये अलग अलग तरह के देखिए आर्किटेक्चर इसमें मिक्स है। बहुत ही खूबसूरत रॉयल पैलेस है अंदर से। ये उदयपुर का एक मेन व्यू पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। सिटी पैलेस में आपको ज़रूर जाना है जब भी आप उदयपुर विज़िट करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। टेंपल भी है इसके अंदर। ये टेंपल है, ये इतना बड़ा आपको टेंपल नज़र आ रहा होगा। आपने भूल भुलैया 3 देखी है मूवी, उस मूवी का भी आई थिंक, और उसके साथ जितनी भी हॉन्टेड मूवीज़ होती हैं उनका शूटिंग यहीं पर होता है और हुआ है। और शादियां भी यहाँ पे जो फेमस शादी अंबानी की बेटी की यहाँ पर शादी हुई है, ईशा अंबानी एंड अनंत पिरामल की, शायद 2018 में। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी फेमस शादियाँ भी हुई हैं। अच्छा वेन्यू इतना खूबसूरत है। पीकॉक गार्डन्स भी आपको दिखेंगे। यहाँ टेंपल है। ये पूरे सिटी पैलेस को घूमने के लिए 2-3 घंटे अराउंड लग जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें घूमने के लिए हैं। तो जितना हमसे हो सका हमने घूमा। हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई, बहुत इन्जॉय करा। भीनी भीनी बारिश भी देखिए हो रही है। हम लोगों ने अम्ब्रेला भी ख़रीद लिया है।
तो देखिए अब फटाफट से हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि पहुँचने में, बाहर निकलने में भी हमें देर लगेगी। यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े हाथी हैं, देख सकते हैं। पहले इस ज़माने में, राजाओं के ज़माने में ऐसे ही एलिफेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पर गाड़ी की पार्किंग, जो वीआईपी गेस्ट होते हैं उनकी गाड़ी की पार्किंग होती होगी। यहाँ हम लोग कार्ट में बैठकर अब यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत थक गए पैदल चढ़कर। तो हम लोग ने सोचा अब कार्ट ले लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अब। तो अगले दिन हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रेडी शेडी होकर अब हम लोग यहाँ से फिर से एक जगह घूमने निकलने वाले हैं। आप लोगों को पता है हम लोग आज बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं, बहुत खूबसूरत जगह है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सब लोग। अब हम लोग घूमने जा रहे हैं एक जगह यहाँ पर। तो चलिए ब्रेकफास्ट करके भी हम निकलते हैं। यू आर माई गेस्ट, कंटिन्यूस वेलकम। आप विजिट करें मेवाड़, और मेवाड़ की साल मनाने के धन्यवाद। पधारो हमारे देश खमागणी, एक परंपरा, एक गरिमा सिस्टम जो आज भी आप लोगों के लिए फॉलो है जी। खमागणी चाचा, हाँ, अतिथि देवो भव, ऐसे भी आया हुआ मेहमान भगवान के तुल्य होता है। आपने रौनक बढ़ी मेवाड़ की, इसलिए धन्यवाद। देखिए, मेवाड़ की ओर राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। राजा उदय सिंह जी ने उदयपुर बसाया, क्योंकि सेकंड कैपिटल है, वहाँ अकबर ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद में उदय सिंह जी के नाम से अभी जो है 24 जनरेशन है उनका, उदय सिंह जी के नाम से शहर का नाम उदयपुर है। उनके 9 नंबर पेडिनिस गार्डन का निर्माण किया है, उनका नाम था संग्राम सिंह सेकंड। राजा संग्राम सिंह सेकंड के 7 रानियां थी, और 7 रानियों के बीच में एक राजकुमारी थी आप जैसी, उसका नाम था शकुंतला। उस जमाने में रानी लोग को घूंघट में रहना पड़ता था। कोई भी लेडीज बिना परमिशन राजमहल से बाहर नहीं जा सकती, विदाउट परमिशन। तो राजा को बहुत ये लगा कि भाई हम भी इंसान हैं और ये भी इंसान है, बच्चे संस्कारी होते हैं, लेकिन इनके जीवन में इंजॉयमेंट नहीं, आमोद प्रमोद नहीं, तो इनके जीवन का खोला था। उन्होंने सारे गायों को तोड़ करके 1710 में डिजाइन बनाया, और 1734 में गाड़ी बनकर रेडी हुआ। बना करके इसका नाम रखा सहेलियों की बाड़ी। सहेली का मतलब होता है भैया गर्ल्स फ्रेंड, और बाड़ी का मतलब गार्डन। आप विजिट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, इसका नाम है वेलकम। दिस इज वेलकम बोर्ड। देखो, ये वेलकम दरवाजा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग और मजबूत, एकदम स्ट्रॉन्ग। अगर इसको बंद कर दो तो एक बार हाथी भी नहीं खोल पाएगा, और अगर इसको कुंडी निकाल दिया तो बालक खोल देंगे। मैन्युफैक्चरिंग दैट टाइम इम्पोर्टेंस आउट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की इम्पोर्टेंस जो है हमारे यहाँ की, उस जमाने की मैन्युफैक्चरिंग मानी जाती थी। तो देखिए, अब आप प्रवेश कर रहे हैं फर्स्ट वेलकम फाउंटेन में। तो दोनों तरफ चलता है पानी, बीच में जाते थे राजा रानी, उनका स्वागत करते थे। पहले राजा लोग आगे चला करते थे और रानी पीछे रहता था, लेकिन अब जमाना उल्टा है जी। राजा लोग पीछे रहते हैं जी, महारानी आगे चलती है, और राजकुमारी रानी खमागणी पधारो। बात यहाँ की पूरी हिस्ट्री तो आपको हमारे गाइड अंकल ने सुना दी। तो आपको ये सहेलियों की बाड़ी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको उदयपुर की कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ बहुत खूबसूरत गार्डन है ये, इतने अच्छी देखिए मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हमने खूब सारे यहाँ पर भी वीडियोस बनाई, और हम लोग कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और यहाँ ये इतने पुराने पेड़ है, ये जब भी राजाओं के ज़माने के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे कुछ। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में। चलिए अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर देखिए मैं टाटा कर रही हूँ। अब हम लोग यहाँ से होटल वापस जाके तैयार होके निकल रहे हैं अपने घर के लिए वापस। 5 दिन का ये टूर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आपको कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उदयपुर से वापस जा रहे हैं अपने घर आगरा। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग? थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। बाय।